दिल्ली के जीबी रोड का जिक्र आते ही हम सब असहज महसूस करने लगते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना जल्दी हो सके इस विषय को छोड़ आगे बढ़ जाएं। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को जीबी रोड पर तवायफों के लिए एक नया कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीबी रोड पर स्थित महिला पुलिस थाना के बगल एक पुराने सरकारी स्कूल को मेडिकल क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में सिर्फ सेक्स वर्कर्स और उनके परिवार वालों का ही इलाज होगा। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों? मिली हुई जानकारी के अनुसार पता चला है कि इस क्लिनिक के खुलने से सेक्स वर्कर्स को उस शर्मिंदगी से लड़ने में मदद मिलेगी जिसका सामना शहर के अन्य हिस्सों में स्थित क्लिनिकों में जाकर करना पड़ता है। इस क्लिनिक पर 7 डॉक्टर यौन कर्मियों और उनके परिवारों का इलाज करेंगे। यहाँ सेक्स वर्कर्स को नियमित हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सकेगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। आप ये बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पर उत्कर्ष एन इनिशिएटिव ऑफ सेवा भारती यानी कि उत्कर्ष सेवा समिति की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। ये जीबी रोड का इलाका है। अगर मैं उधर दिखाने को कहूँ कैमरामैन से, एक बार उधर दिखाना, आप उधर देखेंगे तो इसे जीबी रोड कहते हैं। ये जीबी रोड का इलाका है पूरा। यहाँ पर जो है हर व्यक्ति आने से एक बारी कतराता है। जो यहाँ रहते हैं वो ये बताने में शर्माते हैं कि वो कहाँ से हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने यहाँ की तवायफों के लिए एक नई पहल शुरू की है और वो ये है कि एक नई क्लिनिक ऐसी खोली गई है जहाँ पर सिर्फ इन तवायफों का ही इलाज होगा, इनके परिवार वालों का ही इलाज होगा। आइए हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, क्योंकि रात का वक्त है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की यहाँ का पूरा हाल क्या है। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए। और जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ का माहौल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इधर का एरिया है, यहाँ पे 2 कमरे हैं जो दिए गए हैं। एक रूम ये है, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक रूम ये है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, ये लोगो लगा मिल जाएगा आपको सेवा भारती दिल्ली की ओर। और एक ये रूम दिया गया है जिसे यहाँ ये प्रवेश है। और जो दूसरा रूम है वो मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये है एग्ज़िट रूम यानी कि बाहर आने का रास्ता। अब ये 2 रूम हैं, इन्हीं 2 रूमों में उन लोगों का इलाज होगा, यानी कि जीबी रोड पे काम करने वाली उन तवायफों का, उन महिलाओं का जो काम कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या का सामना करती हैं जहां पर डॉक्टर या लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब वो क्लिनिक पे जाती हैं तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता। लेकिन दिल्ली सरकार की ये पहल है, उन्होंने जो शुरू करी है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब यहाँ पर वो अपनी समस्याएं बता सकती बेझिझक होकर के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं जैसी महिलाएं होंगी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर दिल्ली सरकार की इस पहल पर इनका क्या कहना है, ये क्या सोचते हैं। स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका? जी सर, अली रजा नाम। जी आपका सर? कन्हैयालाल गोला। अच्छा, मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार की जो नई पहल है, इससे तो आप लोग, इससे मतलब पता ही होगा ये आप लोग को, तो आखिर क्या लगता है कि इसका कुछ असर होगा, मतलब कुछ इसका बेनिफिट होगा? डेफिनेटली असर होगा। जैसे कि अगर इन औरतों को डॉक्टर चेकअप नहीं मिल पाता था वो सारा मिलेगा। अच्छा। और दूसरा अपने पर्दे की बात जो नहीं कह सकती है औरत, वो यहाँ कह सकती है डॉक्टर से। जी बिल्कुल। आप भी? जी बिल्कुल सही बात है। सही बात है। तो मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, उनका ट्रीटमेंट होगा, अच्छे से होगा ट्रीटमेंट। जी। हर कोई उनसे मतलब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो उनको समझ लो बचते हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज करते हैं। या तो अमाउंट ज़्यादा मांगते हैं या बचते हैं। अच्छा। या तो अमाउंट ज़्यादा मांगते हैं या बचते हैं। अमाउंट ज़्यादा मांगते हैं वैसे बहुत। अच्छा। फीस नॉर्मली फ़ीस डॉक्टर की मान लो 50 है, 100 है, तो उससे डबल ही यहाँ से देनी पड़ती है हमको, और वो दे के आते हैं। अच्छा, ये जो दिल्ली सरकार ने अभी जो नया ये कदम उठाया है, ये जो नया फैसला लिया, ये मतलब एक हद तक काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो तवायफ़ें हैं वही आएंगी, उन्हीं के परिवार वाले आएंगे, बच्चे आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो हेजिटेशन है, जो उनकी समस्या है, वो खुल के बता पाएंगी डॉक्टर से। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या डॉक्टर प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं या नहीं, ये भी देखने की बात है। ये भी देखने की बात है, बिल्कुल, है ना? जी। अच्छा, तो आप दोनों यहीं से हैं? जी, आसपास से ही? हम पीछे रहते हैं।
अच्छा, एक चीज़ बड़ी जो है यहाँ पे मतलब मैंने सुनी है, जब मैं आ रहा था तो कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कई लोगों से बातें करी कि आप जीबी रोड जा तो रहे हैं, लेकिन आप वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे, पूछेंगे तो वो कहेंगे, मतलब वो बताने में शर्माते हैं कि वो जीबी रोड से हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? इसके पीछे ये वजह है सर, ये आगे रोड पे क्या उसका वेश्या ये तवायफें रहती हैं, अंदर जो है फैमिली वाले रहते हैं। तो वो हम अगर मान लो कहीं इससे बाहर से भी आते जाते हैं ना, ऑटो करते हैं या टैक्सी करते हैं, तो वो टैक्सी वाले हमसे भी डबल पैसे मांगते हैं। ऐसा क्यों? वो उनको ये लगता है कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं, हम तवायों के पास घूमने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपका क्या कहना है सर? हाँ जी, ये बात है बिल्कुल। और जैसे हम आते हैं तो उधर से हम अजमेरी गेट जीबी रोड नहीं बताते, हम चावड़ी बाजार बताते हैं। सब आते हैं। अच्छा, चावड़ी बाजार का अपना सही एरिया है, लेकिन ये थोड़ा जीबी रोड की वजह से थोड़ा बदनाम एरिया है। इस वजह से हर कोई ये समझता है कि हम अय्याशी करने जा रहे हैं वहाँ पर, जिसमें कि ये एशिया की मशीनरी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। अच्छा, फिर भी क्या उसका जीबी रोड के नाम आते ना तो आदमी भागता है पीछे। मतलब इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद जो है जीबी रोड काफ़ी उस मतलब उसको दबा दे रही है, ऐसा कुछ? ये क्योंकि लोगों की सोच जो है ना वो मेरे हिसाब से तो छोटी है, छोटी सोच। हम देखो, हम रहते यहीं हैं, पले बड़े यहीं हैं, हमारे बाप दादा यहीं पे पले बड़े, वो उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी यहाँ से गुजर गए, लेकिन हम तो फिर भी यहीं हैं ना। हमारे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर को अगर मान लो वेश्या धंधा हो रहा है या क्या हो रहा है, उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा दामन साफ़ है तो हम साफ जाते हैं, साफ आते हैं। कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि यहाँ पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, बंद हो जानी चाहिए? कभी ऐसा? हाँ जी, यहाँ से तो वैसा बंद होनी चाहिए। ये रिहायशी एरिया है, सारी फैमिली रहती है यहाँ पर। समझ लो बाहर निकलते हैं मैं शर्म आती है, बीवी बच्चों को ले आते हैं मैं, तो इस वजह से हमें अंदर की साइड से होकर जाना पड़ता है। देखो माहौल का फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो कहावत है ना कि जैसा खाता है अन्न वैसा होता है मन, जैसी करता है संगत वैसी होती है रंगत। तो देखने से भी सुनने से भी ये बच्चों पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे किसी बच्चे से बात करोगे ना, बात बात में गाली गलौज, पढ़े लिखे वाली कोई बात ही नहीं करते। हालांकि सेंट्रल स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे साकेत, लेकिन फिर भी क्या से उनकी लैंग्वेज आप देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि लैंग्वेज ही ख़राब है, लैंग्वेज ख़राब है, क्योंकि माहौल का हिसाब किताब है। ये सबसे बड़ी समस्या है यार, ये बहुत गलत काम हो रहा है यहाँ। समझ लो इस एरिया में ऐसा काम होना बहुत शर्म वाली बात है। ये काम बंद हो जाए तो यहाँ से वो बढ़े। हमारे बड़े बताते हैं पहले ये चांदनी चौक में था। अच्छा, चांदनी चौक से उठा के यहाँ से इनको यहाँ रखा गया, ये बड़े बताते हैं। हमने तो खैर देखा नहीं है, हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, 52 ईयर्स है, लेकिन हमारे जो बड़े बताते हैं कि पहले चांदनी चौक में थे, चांदनी चौक से यहाँ से इनको यहाँ धकेला गया, तो यहाँ पे पहले जंगल था। यही भी हमारे बड़े बताते हैं, यहाँ आदमी आने से घबराते थे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सब कुछ सुविधा होने लगी, यहाँ तक के गणतंत्र दिवस पे क्या उसका जब 26 जनवरी की परेड निकाला करती थी, उस टाइम पे क्या उसका फौजी भी सीधी ऊपर ही देख के चलते थे। ये माहौल हमने देखा है अपनी आंखों से खुद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? बस यही है कि यहाँ से ये चला जाए, अच्छी बात है। इनकी कहीं सेफ जगह कर दी जाए, कहीं यहाँ से दिल्ली से बाहर। जहाँ करेंगे वहाँ भी तो कोई ना कोई होगा ही। वही होगा बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। जो आज यहाँ है वो कल वहाँ होगा, फिर वो वहाँ से तो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यही बात, मुद्दा यही है कि आखिर इनके लिए कहीं तो जगह होगी। जो है जो जैसा है मेरे हिसाब से तो क्या उसका वो नॉर्मली यही है तो यही सही, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा कम करा जाए, ख़त्म तो खैर नहीं होता, क्योंकि अगर ख़त्म हो गया तो मेरे को पता है कि दिल्ली शहर के अंदर रेप होने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, कि कोई आदमी अपने पे काबू कर नहीं पाएगा। जो 6-6 महीने साल भर अपनी बीवी से बच्चों से दूर रहता है, वो आदमी खुलेआम रेप करना शुरू कर देगा। ये अगर खुले हुए हैं तो उनकी वजह से रेप का जो कार्यक्रम होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान आदमी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि अपने आप को दबा ले। मतलब रेप की जो इतनी घटनाएं होती हैं वो मतलब कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा कम है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बेशक। आप भी इनसे ताल्लुकात रखते हैं? ये हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, इनकी बातों से आप कितना जो है ताल्लुक रखते हैं? कितना आप सहमत हैं? बहुत सहमत हूँ, बहुत हर बात सही बोली है भाई ने हमारे। मेरा तो मानना है इसको ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो समाज के अंदर मनोरंजन भी होना बहुत ज़रूरी है। पहले मुजरे होया करते थे, हमारे बड़े बताते हैं कि पहले मुजरे होया करते थे, लोग बाग राजा महाराजा या अच्छे परिवारों से मुजरा सुनने आते थे खाली। अब वो मुजरे का तो मामला ख़त्म हो गया, अब दूसरे मामले शुरू हो गए। ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो ये थे हमारे साथ दो हमारे मेहमान, दो गेस्ट जिनसे हमारी बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आपको अगले किसी वीडियो में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी होंगे, उनसे बातचीत करके आपको और अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।